नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भारत की टेनिस खिलाड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई किताब विताब जीत लिया है और इसलिए भी नहीं कि वो कोई मेडल ले आई हैं भारत के नाम, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पाकिस्तानी पति ने तीसरी शादी कर ली है। इसलिए लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और सानिया मिर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं सानिया मिर्जा की, जो भारत की टेनिस खिलाड़ी रही हैं, सोशल मीडिया पर आज फिर चर्चा का कारण बनी है। मीडिया में चर्चा का कारण यही है कि उन्होंने इससे पहले एक बार पाकिस्तानी लड़के से शादी की थी और वही पाकिस्तानी लड़का अब तीसरी लड़की से शादी कर रहा है। एक वक्त था जब वो भारत के लिए मेडल लाया करती थी और भारत की शान कहलाती थी, लेकिन आज ना वो भारत की शान बची हैं और ना उन पर कोई आन करता है। यानी कि ले देकर सानिया मिर्जा से सब नाराज थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी लड़के से शादी की थी और इसका विरोध भी कर रहे थे। एक तबका ऐसा भी है जो सानिया मिर्जा से नफरत करता है। उनका ये कहना है कि क्या भारत में लड़कों की कमी थी कि पाकिस्तानी लड़के से शादी की। इसलिए एक तबका ऐसा भी है जो सानिया मिर्जा से नफरत करता है और सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा को गाली देते पीछे नहीं हटता है। अब मैं उन सभी लोगों से कई सवाल पूछना चाहती हूं जो सानिया मिर्जा से नफरत करते हैं। वीडियो में आगे मैं उनसे सवाल करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। भारत की वो लड़की जिसने टेनिस खेलकर टेनिस स्टार बनी थी, सानिया मिर्जा पिछले साल ही अपना शानदार करियर को अलविदा कह चुकी हैं। 36 साल की उम्र में सानिया मिर्जा ने जब फरवरी 2023 में दुबई में टेनिस टूर्नामेंट आखिरी बार खेला था, तब भी भारत का एक तबका था जो उसके आखिरी खेल को देख रहा था और भारत की तमाम बेटियों को ये तो कह रहा था कि ये भारत की ही बेटी है। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने शादी की थी, तब उनके विरोध में जो आने वाले लोग थे, आज सोशल मीडिया पर जो कुछ कह रहे हैं वो हैरान करने वाला है। और उनसे एक सवाल तो मेरा ज़रूर बनता है कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले ये लोग जो महिलाओं के लेकर कसीदे पढ़ते हैं, सानिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की, इसलिए सोशल मीडिया खुला हुआ है और सब मिलकर सानिया मिर्जा को गाली दे रहे हैं। सिर्फ गाली ही नहीं दे रहे हैं, उनके एक छोटे बच्चे को क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानना और समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि क्या यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है कि एक लड़की दूसरे देश के किसी लड़के से शादी कर ले तो उसका वो बच्चा जो भारत का नहीं है उसको भी गाली दे रहे हैं और उस नाबालिग बच्चे को गाली दे रहे हैं, जो कहते हैं कि बच्चे भगवान का अवतार होते हैं, तो उस बच्चे को गाली देने का राइट इन्हें किसने दिया। सानिया मिर्जा ऐसे तो कई बार सुर्खियों में रही हैं। 2010 में उन्होंने जब पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी, तब भी वो सुर्खियों में थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लड़के को उन्होंने अपना पति चुना था। तब भी वो विवादों में रही। विवादों में तो वो तब भी रही जब 2005 में उनकी छोटी स्कर्ट पहनने को लेकर वजह बनाकर उन पर फतवा जारी किया गया था और इस्लामिक कानून को आधार बनाकर ये कहा गया था कि सानिया मिर्जा जो खेल खेलते वक्त जो यूनिफॉर्म पहनती हैं, जो कपड़ा पहनती हैं, वो मुस्लिम धर्मगुरु उसको विरोध करते हुए, फतवा जारी करते हुए कहते हैं कि वो कपड़ा किसी मुस्लिम लड़की के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन तब से ज्यादा विरोध तब हुआ था जब उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी। शादी के बाद तो सानिया मिर्जा से लोग नफरत भी करने लगे थे, लेकिन अब फिर से सानिया मिर्जा मुद्दा बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पाकिस्तानी पति हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है शोएब मलिक, उन्होंने फिर से शादी कर ली है। मैं आपको बताती चलूं कि सानिया मिर्जा उनकी दूसरी पत्नी थी, यानी कि सानिया मिर्जा से पहले भी उन्होंने एक शादी की थी। अब सानिया मिर्जा को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी कर ली है और उन्होंने सना जावेद को अपना नया जीवन साथी चुन लिया है। शोएब मलिक ने निगाह किया और उसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, इंस्टाग्राम पर शेयर की और शेयर करते ही उन्होंने जो कुछ भी लिखा और लिखने के बाद जब वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने खूब टांग खींचे। उनके नहीं, उनकी दूसरी पत्नी के, यानी कि सानिया मिर्जा के। शोएब ने एक निजी समारोह में निगाह किया और सानिया मिर्जा के जो पति हैं शोएब मलिक, पिछले कुछ दिनों से उनके तलाक का विवाद तो चल ही रहा था, अफवाहें तो फैल ही रही थी, लेकिन इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए उन्होंने शादी की फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। फोटो पोस्ट करने की देरी ही थी कि लोग सानिया मिर्जा की टांग खींचने लगे।
कोई भी शोएब अख्तर से सवाल नहीं कर रहा था। एक तबका था जो ये कह रहा था। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुए उसमें से एक पोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें ये लिखा दिख रहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था धोखा देगा। हालांकि सानिया मिर्जा इस पर कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन उनके पिता जो हैं इमरान मिर्जा, वो समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई तलाक वलाक नहीं है, ये खुला है। अब इमरान मिर्जा का ये जो रिएक्शन है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि खुला क्या होता है। दरअसल जब कोई पुरुष किसी स्त्री से अलग होने का निर्णय लेता है तो उसे तलाक कहते हैं, और जब यही फैसला कोई औरत लेती है तो उसे खुला कहते हैं। अब जैसे तलाक का निर्णय ले लेने के बाद भी एक औरत और पुरुष तुरंत ही अलग नहीं होते, उन्हें 3 महीने तक एक दूसरे को समय देना होता है और एक दूसरे को समझना ही होता है। वैसे ही खुला में भी होता है। तलाक के बाद भी, खुले के बाद भी लगातार 3 महीने तक जो ये दोनों लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रहे और आपस में जो है वो सामंजस्य बनाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया, इसलिए खुला हो गया। इस तरीके के खुले की परंपरा जो है वो कुरान और हदीस में है। इस तरीके का जिक्र जो है वो सामने आया है। और सानिया के पिता ने जो बयान दिया है, इससे ये साफ होता है कि सानिया मिर्जा की तरफ से ये प्रयास किया गया। सानिया मिर्जा ने खुद अलग होने का फैसला लिया था। उसके बाद उनके पति ने तीसरी शादी की। बताते चलूं कि शोएब ने पहली शादी आयशा सिद्दीकी से की थी और 2010 में सानिया मिर्जा से उन्होंने दूसरी शादी की थी। सानिया से शादी करते वक्त जब ये खबरें सामने आई थी तब उन्होंने सबसे पहले आयशा को पहचानने से इनकार किया था और सभी खबरों को झूठा बताया था। और बाद में जब खबर तेजी से वायरल हुई तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने इस बात को माना कि आयशा उनकी पहली पत्नी थी। 2010 में जब सानिया मिर्जा से शादी हुई उसके बाद से खबरें आने लगी कि सानिया मिर्जा और शोएब में कुछ ठीक नहीं चल रहा और जल्द ही ये दोनों अलग हो सकते हैं। हालांकि अलग होने का बयान किसी के तरफ से नहीं आया, लेकिन 8 जनवरी को सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसके बाद से उनके अलग होने की चर्चा जो है वो तेज होने लगी। अब मेरा कुछ सवाल है उन तमाम लोगों से जिन्होंने सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा को लेकर खबरें चलाई। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहती हूँ उनसे जिन्होंने ये लिखा। सानिया मिर्जा की शादी होने के बाद उन्होंने ये लिखा था, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी तो उन्होंने लिखा था कि हम सानिया के बदले सीमा को ले आए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब सीमा हैदर के बच्चे को नागरिकता मिल सकती है तो सानिया के बच्चे को क्यों नहीं मिल सकती? और सानिया के बच्चे को लोग नाजायज औलाद बता रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, अय्याशी का अड्डा बता रहे हैं और न जाने उस बच्चे को, उस मासूम बच्चे को क्या कुछ कह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीमा हैदर के बच्चे भी तो पाकिस्तान में ही जन्मे हैं। सीमा हैदर के बच्चे को भी तो पाकिस्तान की नागरिकता मिली ही है। सीमा हैदर के जो पति रहे हैं, यानी कि उन बच्चों के जो बाप रहे हैं, वो भी तो पाकिस्तानी ही रहे हैं। तो सीमा हैदर से इतना प्यार क्यों? सीमा हैदर को नागरिकता दिलाने के लिए तिलमिलाए हुए लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीमा हैदर भारत की नागरिक कैसे हो सकती हैं जब वो पाकिस्तान की नागरिकता उनके पास है और वो भारत नाजायज तरीके से, गलत तरीके से भारत में आई हैं, तो भी हम उन्हें भारतीय भाभी बुलाते हैं, तो भी हम न जाने क्यों मीडिया टीआरपी का मुद्दा बनाते हैं और रोज ही सीमा हैदर को दिखाते हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, राम मंदिर का फैसला हो, कुछ भी हो, सीमा हैदर को दिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में हम सीमा हैदर को दिखाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में हम तिरंगा फहराते सीमा हैदर को दिखाते हैं। सीमा हैदर ने भारत के लिए क्या किया है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सानिया ने तो तब भी भारत के लिए न जाने कितने मेडल ले आए थे, बस उसने एक ही तो फैसला लिया था ना कि वो अपना जीवन साथी पाकिस्तानी लड़के को चुनती हैं, वो अपना जीवन साथी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर के रूप में देखती हैं। तब तो हमने उनको खूब ट्रोल किया, तब तो हमने सानिया मिर्जा को ये कुछ कह दिया कि देखिए भैया, जो पाकिस्तानी लड़का है वो धोखा ज़रूर देगा, और सोशल मीडिया पर न जाने क्या कुछ उल्टा सुल्टा सानिया मिर्जा को कहा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी कहना है कहिए, लेकिन एक बार सोच कर कहिएगा कि वो एक महिला है, वो एक लड़की है। और आप जो लोग सभ्यता और संस्कृति का नारा लगाते हैं, आप जो ये लोग कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है, फिर आप इतनी गंदी बात सोशल मीडिया पर कैसे लिख रहे हैं? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। और मैं एक ट्वीट यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। भारत के मशहूर पत्रकार हैं, इन्होंने कितने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि महिला का सम्मान का ये जो नारा ये लोग लगाते हैं, और ये जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, इन्होंने
सानिया मिर्जा के बच्चे को क्या कहा है, ये सुन लीजिए और ये देख लीजिए और ये जान लीजिए कि भारत में जो पत्रकारिता है वो किस तरीके से हो चली है और जो नामी पत्रकार हैं वो किस तरीके से अपने शब्द जो है, अपने जो बयान है, अपने जो मन की पीड़ा है या अपने मन की जो भावना है वो सोशल मीडिया पर किस तरीके से उगलते हैं, ये महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, ये इनके ट्वीट से आप देख लीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर के तौर पर शोएब ने कितना खेला है, कितना जीते हैं, कितना हारे हैं और कितना उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक बाप के रूप में वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, एक पति के रूप में वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी वो अच्छे इंसान नहीं है और एक लड़के के रूप में भी वो एक अच्छे इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लड़की अपने पूरे देश से लड़ जाती है, अपने पूरे संप्रदाय से लड़ जाती है, अपने पूरे मुल्क से लड़ जाती है एक लड़के के लिए और वो उनसे शादी कर भी लेती हैं और पाकिस्तान की नागरिकता भी ले लेती हैं। उसके बावजूद भी वो एक लड़की के साथ पूरा जिंदगी निभाने में वो सफल नहीं रह पाए। मैं इस तौर पर भी उनका विरोध करती हूं और मैं ये कहती हूं कि इस तरीके से वो एक अच्छे मर्द के रूप में भी सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा जो उनकी खुद की अपनी औलाद है, सोशल मीडिया पर जो उसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, जो उसकी इतनी बुराइयां हो रही हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके पति जिम्मेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ शोएब जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे पिता बनकर सामने नहीं आ पाए। एक लड़की के रूप में सानिया ने जो कुछ भी किया, अपने प्यार के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, वो तो काबिले तारीफ था कि वो कैसे लड़ी, वो कैसे पूरे संप्रदाय से लड़कर अपने प्यार को उन्होंने हासिल किया। लेकिन शोएब ने जो कुछ भी किया है उसका पूरा विरोध होना चाहिए और मैं तमाम लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि उस मासूम बच्चे को गाली देने से अच्छा है कि सब मिलकर शोएब को कुछ कहें। उस बच्चे की क्या गलती है? वो बच्चा तो जानता भी नहीं कि मेरे बाप ने क्या गलती की, मेरी माँ ने क्या गलती की, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पर उस बच्चे को क्या कुछ कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, मेरा ये मानना है। सानिया मिर्जा किसके साथ रहेंगी, किसके साथ नहीं रहेंगे, उनके पति उनको धोखा देंगे कि नहीं देंगे, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन तब भी हम जब सानिया मिर्जा के बच्चे को इस तरीके का ऊल जलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम सानिया मिर्जा के बच्चे को इस तरीके की गाली देते हैं, तो हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारे अंदर इंसानियत बची है? क्या हम इंसान बचे हैं? क्या हम उस मासूम बच्चे को, मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि उस बच्चे की क्या गलती है कि हम उसे उस तरीके से सोशल मीडिया पर एक तबका है जो उस बच्चे को गाली दे रहा है, सोशल मीडिया पर एक तबका है जो उस बच्चे को न जाने क्यों इतना ट्रोल कर रहा है, उस बच्चे को बार बार घसीट ला रहा है, जबकि वो सानिया और शोएब का मामला है। तो उस बच्चे की क्या गलती है? मेरा सवाल यही है। और मैं आखिर में यही पूछना चाहती हूँ कि जब सीमा हैदर से इतनी हमदर्दी है तो सानिया मिर्जा से क्यों नहीं है? सानिया मिर्जा से इतनी नफरत इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़के को अपना जीवन साथी चुना है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तानी लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि आप अपना जीवन साथी पाकिस्तानी लड़के को चुनिए। हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत का संविधान ये इजाज़त देता है कि हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मूल के शख्स को चुन सकते हैं जीवन साथी के तौर पर। तो वो अधिकार सानिया मिर्जा को भी मिला था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और वो पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली। फिर उस बच्चे को ट्रोल करने का मतलब क्या है, इसका जवाब मैं चाहती हूँ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात समझना बहुत मुश्किल होता है कि उसके जगह कोई और बच्चा भी हो सकता है जो भारत का नागरिक हो और किसी और देश से उसको गाली मिले, तो आपको कैसा लगेगा, सोच कर देखिएगा।